अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जमाली इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्टर स्विच के बारे में। और ये आप देख सकते हैं सिलेक्टर स्विच है, 3 फेज़ का सिलेक्टर स्विच है, 3 फेज़ और प्लस जनरेटर। ठीक है, आपके घर में अगर ये किसी मशीन को इस तरीके से चलाना चाह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ़ फेज़ से कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप ये लगाएं, बहुत आसान है। और इसमें एक सबसे अहम बात यह है कि आप देख सकते हैं कि अक्सर जो है ना नंबर्स जो है कोई कंपनी नंबर्स जो है ना इसमें लिखे हुए नहीं देती, कि नंबर उसमें मेंशन ही नहीं होते कि ये तो सामने प्लेट की तरफ तो नंबर मेंशन होते हैं, मगर जहाँ पे आपने कनेक्शन करने हैं वहाँ पर नंबर ही नहीं लिखे होते कि कौन से नंबर पे कौन सी वायर लगेगी, कि आउटपुट कौन सी है, इनपुट कौन सी है, और 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है। उसको आप सिलेक्ट करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, 3 नंबर कौन सा है एंड 4 नंबर जनरेटर कौन सा है। ये जो साइड होती है जिसमें पट्टी कनेक्ट हुई हुई होती है, आपस में लूप हुई हुई होती है, ये साइड होती है आपकी आउटपुट की साइड। मतलब यहाँ से करंट निकल के आपकी अप्लायंस को जाएगा, आपके मेन बोर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, इधर से करंट जाता है मतलब। ठीक है, और ये साइड जो होती है ये आपकी इनपुट की साइड होती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर वगैरह मेंशन नहीं है। इनपुट से मुराद तीनों फेज़ और एक आपका जनरेटर। ठीक है, बहुत ही तरीके से समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आप इनको इंशाल्लाह समझ में आएगा। ये हमने जनरेटर की साइड जो है हमने सेलेक्ट कर ली है, और हम पहले हम ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि आपकी जनरेटर की साइड कौन सी है, मतलब जनरेटर का इसमें पॉइंट कौन सी है। हमने अब लगा दी है आउटपुट की, जो पॉइंट था आउटपुट के पॉइंट पे हमने प्रॉप लगा दी है अपनी, और सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जनरेटर का पॉइंट इसमें से कौन सा है उन चारों में से। ठीक है, हमने ये देखें ये कनेक्ट किया, इसमें नहीं बता रहा, देखें इसमें बता रहा है, मतलब ये 4 नंबर का जनरेटर का पॉइंट है। ठीक है, आपको बिल्कुल सही से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने उस साइड पे जनरेटर का, उस साइड पे जो है हमने आउटपुट का जो है पॉइंट लगाया है। ठीक है, आउटपुट की वायर लगा दी है, उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, उसको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि आउटपुट तो जाहिर सी बात है एक ही होगी। ठीक है, हमने अब इस पर GN मतलब जनरेटर लिख दिया है। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, ये जनरेटर का पॉइंट है, हम उसके ऊपर अब जो है लगा देते हैं, अपना मार्किंग कर देते हैं कि आपका ये जनरेटर का पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, अब हम सर्च करते हैं 3 नंबर पॉइंट। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक है, फिर ऑफ़ कंडीशन में भी आपको चेक कराएंगे कि ऑफ़ में कोई पॉइंट काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हमने इसको 3 नंबर पे चेक कर लिया, सेट कर लिया है, और अब हम चेक करने वाले हैं 3 नंबर पॉइंट इन तीनों में से कौन सा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इन सब चीज़ों का की नॉलेज हो, क्योंकि वजह ये कि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन हजरात जो है बग़ैर नंबर वाले जो है ना लेते हुए घबरा रहे होते हैं, और हर कंपनी के अलग पॉइंट होते हैं, अलग जो है ना वो होती। तो ये देख सकते हैं आप, ये 3 नंबर पे आपका पॉइंट जो है ना जनरेटर के अपोजिट साइड वाला बताने लग गया है। ये हमारा 3 नंबर पॉइंट कंफर्म हो गया ये। ठीक है, जनरेटर के बिल्कुल सामने वाला। अब इस पे हम 3 नंबर की मार्किंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इन सब चीज़ों से हमारी हौसला अफजाई होती है, हम आपकी नॉलेज के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। अब हम ढूंढते हैं कि इसका 2 नंबर पॉइंट जो है वो कौन सा है, मतलब 2 नंबर जो फेज़ लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, ताकि हम अगर इसको लाइन नंबर 2 पे सिलेक्ट करते हैं तो आपका कौन सा जो है पॉइंट काम करेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसका 2 नंबर पॉइंट चेक करना है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक होगा यकीनन, तो हम फिर भी कंफर्म करने के लिए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से ये ऊपर वाला है, इसका ये 2 नंबर है, और जो बच गया वो जाहिर सी बात है 1 नंबर है। ठीक है,
अब इसके बाद हम चेक करेंगे जो कि जनरेटर और सिंगल फेस में लगता है। उसमें ये होता है कि इसमें तो हम फेस कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करवा रहे हैं ना। और उसमें ये होता है कि आपका जनरेटर का न्यूट्रल और फेस कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है, और के इलेक्ट्रिक का भी फेस और न्यूट्रल दोनों डिस्कनेक्ट होते हैं। उसमें ज़्यादा सेफ्टी रहती है, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉपर तरीका जो है सिंगल फेस के मामले में वो ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं जनरेटर की जैसे बात कर रहा हूँ, आपका ज़रूरी नहीं है जनरेटर। अब यहाँ पे आप इन्वर्टर कोई आपका लगा हुआ है, कोई यूपीएस लगा हुआ है, कोई सोलर टाइप कोई चीज़ लगी हुई है, उसके आप न्यूट्रल को कॉमन करके फेस को इस तरीके से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं जब भी आप कर सकते हैं, ठीक है सर। अब हम इसके एक नंबर पर भी जो है मार्किंग कर देते हैं, ताकि बाद में कोई भी टेक्नीशियन इसको लगाना चाहे तो वो आसानी के साथ लगा सकता है और वो घबराएगा नहीं, ठीक है। ये हमारे पास जैसे कि वर्कशॉप पर भी कोई बहुत से लोग इस तरीके के आते हैं, सवालात करते हैं कि इसको किस तरीके से चेक करके लगाएं। कन्फ्यूजन होती है, थोड़े बहुत टेक्निकल जैसे लोग होते हैं, कंप्लीट नहीं होते, वैसे घर का काम करना जानते होते हैं, तो वो इस तरीके के सवालात करते रहते हैं हमसे कि इसको चेक कैसे करेंगे, या इसको चेक करके बता दें, मार्किंग करके दे दें। तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से इससे और अच्छी अच्छी वीडियोस हमारी यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप जाएं, विज़िट करें और आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं 75 एम्पर का सिंगल फेस और जनरेटर के लिए चेंज ओवर है, जो कि न्यूट्रल और फेस दोनों कट करता है। इसके कनेक्शन अमूमी तौर पर बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन इस बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं और चेक करने के लिए थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि इसके कनेक्शन उससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं और वैसे तो ईज़ी होते हैं अगर जिसको समझ में आ जाए तो, ठीक है। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि इसके जो इसको हम सीरीज़ से चेक करने वाले हैं सबसे पहले तो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको न्यूट्रल और फेस दोनों चीज़ें कट करता है, भले जनरेटर की हों या भले के इलेक्ट्रिक वापडा वगैरह की हों, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब, ठीक है। इसका जो 2 नंबर है वो इनपुट है, जिस पे अभी हमने प्रॉब लगाई है, वो 2 नंबर है इनपुट है, और 1 नंबर जो है आउटपुट है फेस के टाइम, ठीक है। फेस या न्यूट्रल जो भी समझ लें, आपके इलेक्ट्रिक में पलट के भी लगा दे तो कोई इशू नहीं होता, मगर जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको फिर उसी हिसाब से आगे भी आपने न्यूट्रल उस तरीके से या फेस उस तरीके से कनेक्ट करना होगा। अगर आप टेक्निकल तो मेरी बात बखूबी समझ रहे होंगे, ठीक है। ये 2 नंबर हमने इनपुट पे लगाया और 1 नंबर जो है आपका आउटपुट पे लगाया। इसी तरीके से हमने अब अब 6 नंबर इनपुट न्यूट्रल है, 6 नंबर इनपुट न्यूट्रल है मिसाल के तौर पर, और 5 नंबर आउटपुट न्यूट्रल है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से अपना एक सेट बना लिया है। अब ये वाली जो साइड है, ऊपर की साइड सारी, ये के इलेक्ट्रिक या वापडा की सारी साइड बना ली आपने, ठीक है ना, न्यूट्रल और फेस के मामले में दोनों में, ठीक है। इसी तरीके से जो नीचे के, ये देखें, अब दोबारा मैं आपको चेक करा रहा हूँ पहले, ये जो ऊपर के पॉइंट हैं पूरे 2 नंबर और 1 नंबर, ये दोनों पॉइंट जो है इनपुट हैं फेस के मामले में के इलेक्ट्रिक के, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो आपको देती है कोई भी कंपनी, उसके मामले में। और 6 नंबर और 5 नंबर जो है वो आपका क्या है, न्यूट्रल है इनपुट। 6 नंबर इनपुट और 5 नंबर आउटपुट, ठीक है। ये ऊपर के जितना भी आपको हिस्सा अभी कैमरे में नज़र आ रहा है, 2, 1 और 6 और 5, ये आपका जो है के इलेक्ट्रिक की साइड है, वापडा की साइड है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की साइड है, ठीक है ना। आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है कोई भी एक साइड को, न्यूट्रल और फेस इनपुट आउटपुट को आपने एक
सेट कर लेना है कि मैंने ये साइड रखनी है आपकी के इलेक्ट्रिक की या वापडा वगैरह की, ठीक है। और जो दूसरी अपोजिट साइड के अलावा जो नीचे के 4 पॉइंट हैं वो अपने जनरेटर की साइड इसी तरीके से सेम सेट कर लेने हैं कि आपका फेस एक तरफ से इन होगा, दूसरी तरफ से नीचे वाले पॉइंट से आउट होगा, ठीक है। ये साइड आउट है 5 नंबर, 6 नंबर इन है न्यूट्रल, ठीक है। एक मरतबा फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्या कहते हैं, अब हमको इसको सिलेक्ट कर लेते हैं उस पर जनरेटर पर, ठीक है। अभी देखें ये नहीं बता रहा क्योंकि हमने अभी इसको सिलेक्ट नहीं किया। मैं नॉर्मल हालत में भी दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं 2 नंबर, मतलब जनरेटर पे। हम जनरेटर को 2 नंबर पर ही रखें, ज़्यादा बेहतर होता है। थोड़ा सा माइंड इंसान का सेट रहता है क्योंकि हमेशा यही एक समझ लें कि मार्किंग हुई भी आ रही है कि 1 नंबर के इलेक्ट्रिक और 2 नंबर जनरेटर, ठीक है ना। अक्सर लोगों का माइंडसेट इस तरीके से ही है, कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम होता है तो इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं 1 नंबर जनरेटर और 1 नंबर के इलेक्ट्रिक और 2 नंबर जनरेटर या इन्वर्टर, जो भी इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखें नीचे की साइड को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया। अब नीचे की साइड को हमने, ये न्यूट्रल की साइड है, समझे, न्यूट्रल इन एक तरफ से, न्यूट्रल आउट। ये सेपरेट रहेगा, मतलब आपका जितना भी पार्ट है ना सेपरेट रहेगा, ठीक है ना। ये देखें ये हमने जो ये आउटपुट की साइड है दोनों की, ठीक है ना। आपस में दोनों का न्यूट्रल मैच नहीं करेगा, दोनों का फेस मैच नहीं करेगा। एट अ टाइम एक ही जो है ना कनेक्शन हुआ होगा। 75 एम्पेयर का ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त है। आप तकरीबन समझ लें कि 1000 गज तक का घर भी चला सकते हैं इजीली, भले उसमें इसी लगे हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।